हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2024-25, जिसके अंतर्गत जो आपका सामान्य ज्ञान संचेतना का जो पेपर होता है, मैं जीके की बात कर रहा हूं। वो आपकी जो प्रकृति बुक चलती है परिषदीय विद्यालय में, उसी से आज हमने 15 प्रश्न लिए हैं। पिछली बार 10 प्रश्न पूछे गए, तो आज हमने यहाँ पर 15 प्रश्न लिए हैं। और आप लोग देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है। आप सभी को पता है इसकी जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर 2023 को होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में क्या प्रदर्शित करते हैं? लाल पक्षियों के नाम, विलुप्त जीवों के नाम, संकटग्रस्त जीवों के नाम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूं कि जो रेड डाटा बुक है ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जानवर है, पौधे हैं, या दुर्लभ प्रकार के अन्य जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी वो संकटग्रस्त हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। और ये प्रश्न काफी चर्चित है और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? यानी ये बताना है कौन सा विकल्प गलत है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ग्लोब पर महासागरों को नीले रंग से दिखाया गया है, श्रीलंका की राजधानी काठमांडू है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। सभी को पता है श्रीलंका की राजधानी काठमांडू नहीं है, जबकि ये नेपाल की है। तो कुल मिला के भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प वो कमल है, और जो ग्लोब होता है उसके ऊपर जो महासागर है उसे नीले रंग से ही दिखाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस समय 18 मंडल भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों गलत होगा, और यही ऑप्शन आपने भी लगाया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसद बनती है किससे? राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से, या उपरोक्त सभी से? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, उपरोक्त तीनों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, कुनियन औषधि प्राप्त होती है आम के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से, पीपल के पेड़ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कुनियन की दवा है ये प्राप्त होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवाबंद पैकेटों में सप्लाई किया जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब जो खाद्य पदार्थ आते हैं, जो आप लोग इस समय देखते होंगे एयर टाइट बैग्स में आते हैं, प्लास्टिक उसकी रहती, पॉलीथीन्स रहती हैं जिसके अंदर एयर टाइट हवा भरी रहती है। ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए, जीवाणु तथा फफूंदी के वृद्धि को रोकना, सुरक्षित एवं आसान तरीकों से सप्लाई करना, खरीदारों को आकर्षक करना तो होता है, लेकिन इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है जीवाणु और फफूंदी की वृद्धि को रोकना। अगर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर जाने से ये खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर सबसे उपयुक्त आंसर देखा जाए वो होगा बी, जीवाणु तथा फफूंद की वृद्धि को रोकना, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। जल्दी से बताइएगा, हम अनाजों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? प्रशीतन विधि द्वारा ऐसा करते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा करते हैं, या निर्जलीकरण विधि द्वारा करते हैं, या उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, सभी विधियों के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन्हें आप फ्रिज में रख सकते हो ठंडा करके, या फिर आप उन्हें रासायनिक खाद्य पदार्थों जो है उनमें रासायनिक चीज़ों में रख करके, जैसे आप अचार वगैरह बनाते हो, निर्जलीकरण, हम सभी भी अनाजों को जो भी हैं उन्हें सुखाकर उनका भंडारण किया जाता है। तो ये हो गई तीनों विधियां। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, कुछ
सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती फिर भी खराब नहीं होती। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर खराब नहीं होती? लहसुन है, पालक है, टमाटर है, भिंडी है। तो आपने देखा होगा लहसुन जो होता है, इसे आप 2 से 3 महीने 4 महीने बाहर रखते हैं छाया में, तो ये कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए यहां से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीने तक स्कूल में रहेगा तो इनमें से कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा खराब होगी? सैंडविच, खाने का डिब्बा, चम्मच, चॉकलेट का रैपर। समझ गए होंगे इसका सब, जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर होगा सैंडविच। सैंडविच तो अगले दिन ही खराब हो जाएगा, लेकिन खाने का डिब्बा सदैव वैसे रहेगा, चम्मच भी वैसे रहेगा, और रैपर भी बहुत दिनों तक आपने देखा होगा जो भी चीजें सप्लाई होती है रैपर कई महीनों तक रखे रहते हैं, टॉफियां वगैरह आती हैं, खराब नहीं होती। इसलिए यहां से आंसर ए आपका सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत विकल्प को चुनें। पहला है, फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाने चाहिए। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन ढककर रखना चाहिए। बिल्कुल सही इसमें जवाब कौन सा होगा? इसमें जवाब होगा ए, फफूंद लगी ब्रेड को कभी भी साफ करके खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उस पर फफूंद लगती है तो वो ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है। इसलिए कभी भी फफूंद लगी आप जो है ब्रेड वगैरह नहीं खानी चाहिए। बाकी जो तीनों चीजें दी गई वो सत्य ही है। अगला प्रश्न आपके नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? शहद, अंडा, ऊन, मांस। सभी को पता है शहद हम खाने के रूप में लेते हैं, अंडा भी लेते हैं, मांस भी लेते हैं, लेकिन ऊन का प्रयोग नहीं करते। इसलिए यहां पर विकल्प 1, 2 और 4 होगा, यानी ऑप्शन सी यहां से बच्चों बिल्कुल सही होगा। आप लोग भी यही कमेंट किए होंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया की सुरक्षा के लिए कितनी सेनाएं हैं? 3, 4, 2, 5। सही आंसर होगा बच्चों 3। तो यहां से कौन कौन सी तीनों आपको सेनाओं के नाम भी बच्चों मालूम होंगे? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? होमी जहांगीर बाबा, APJ अबुल कलाम, ए शिवा थानू पिल्लई या फिर जी सतीश रेड्डी। सभी को मालूम है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, APJ अबुल कलाम, ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है इस बाल दिवस जो है अगले महीने मनाया जाएगा। जब मैं पेपर इस महीने बना रहा हूं तो आपका सही आंसर बताना है। 4 मार्च, 14 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 8 मई। सही उत्तर होगा 14 नवंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गूगल क्या है? सभी जानते हैं गूगल सर्च इंजन है, अंतरिक्ष उपग्रह है, सोशल साइट है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। न तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ना ही ये सोशल साइट है, ना ही अंतरिक्ष उपग्रह, ये एक सर्च इंजन है। गूगल में हम कोई चीज खोजते हैं, ये एक हमारा सर्च इंजन है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अगर आपने आंसर चुना है ए लोकसभा, जी हाँ, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य में होते हैं। कुल मिला के आज के हमारे ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप बहुत डिटेल से
तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है RNB स्टडी, आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा।